तो सबसे पहले मैं उन तमाम छात्रों का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं जिन्होंने 18 तारीख के जो आंदोलन में, स्टेट का आंदोलन में जो आए और आकर के डकबंगला चौराहा लगभग 1.5-2 घंटे तक जाम रहा। उसके बाद जो भी घटनाएं घटी आप लोगों ने यूट्यूब पे देखी और तमाम जगह जो भी वीडियो में देखी। लेकिन सबसे पहले, हालांकि संख्या बहुत ही कम थी, इस चीज का अनुमान नहीं था। स्टेट चाहने वाले तो लोग 2 से 3 लाख 4 लाख हैं, लेकिन आंदोलन में आने के लिए इस बार मात्र 1500, 2000 या 2000 ही लोग शामिल हुए थे। एक कहावत है कि भगत सिंह तो सबको चाहिए लेकिन अपने घर में नहीं, बगल के घर में। वही वाला कहानी कुछ बयान कर रहा था 18 तारीख का आंदोलन की भगत सिंह तो सबको चाहिए लेकिन अपने घर में नहीं। हर कोई अपने बगल के घर में ही भगत सिंह चाहता है। तो ठीक है, वो सब बातों को छोड़ दिया जाए तो 7 तारीख का आंदोलन हम लोगों ने 2 आंदोलन किया, 7 तारीख का आंदोलन और एक 17 तारीख का आंदोलन, 18 तारीख का आंदोलन। उससे पहले भी हालांकि 28 तारीख को भी एक आंदोलन हुआ था, उसमें मात्र 2 या 300 लोग आए थे, तो हम लोगों ने बीएसईबी के पास जाया गया था। 7 तारीख का आंदोलन में एक डिसाइड हो गया था कि अब ये आंदोलन एक बहुत बड़ी रूप लेगी। अब स्टेट की मांग, अब कोई ये नहीं कह सकता है कि स्टेट की मांग अब सिर्फ कुछ चंद अभ्यर्थी ही कर रहे हैं या बिहार के बाहर के अभ्यर्थी कर रहे हैं, जैसा कुछ चंद लोगों बदनाम कर रहे थे। 18 तारीख के आंदोलन ने एक बार ने फिर सिद्ध कर दिया कि स्टेट की मांग जेन्युइन मांग है और जो भी छात्र स्टेट के लिए प्रयास कर रहे हैं वो अपने हक के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो निरंतर प्रयास करते जाएं। और जो लोग भी हमारे साथ आए और इस 18 तारीख के आंदोलन ये 2-3 बातों में अहम मायने इसलिए रखती है क्योंकि 7 तारीख के आंदोलन के बाद 1000 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ। उसके बाद भी 18 तारीख के आंदोलन में उस 1500 लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 1500 लोगों ने से कभी हिम्मत नहीं हारी। 1500-2000 लोगों ने कि हम पे एफआईआर होगा या क्या होगा, नहीं होगा, वो भगवान जाने क्या होता। लेकिन फिर भी 9 लोगों को डिटेन किया गया, फिर भी वो लोग को बाद में छोड़ा गया कुछ बॉन्ड भरवा करके कि अब आगे ऐसे आंदोलन में नहीं आएंगे। तमाम तरह की चीजें जो भी प्रशासनिक विभाग में होती है, प्रशासन द्वारा किया जाता है। लेकिन 18 तारीख के आंदोलन एक आगे की राजनीति, एक आगे की स्टेट की रूपरेखा और भी तय कर दी कि अब ये आंदोलन रुकेगा नहीं जब तक स्टेट की मांग पूरी नहीं हो जाती है। जब तक टीआरई 4 से पहले या तो स्टेट का आयोजन नहीं हो जाए या स्टेट के अपियरिंग में कैंडिडेट को शामिल न कर लिया जाए, तब तक हम लोग की लड़ाई जारी है और आगे भी जारी रहेगी तब जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। का आज ही शिक्षा मंत्री का एक बयान आया है, बयान आप लोगों ने जगह जगह सुना भी है। पहले वो अड़े हुए थे कि हम स्टेट का आयोजन नहीं करवाएंगे, हमारे पास कैंडिडेट है, अब स्टेट का आयोजन होगा। आज का बयान कई एक मायनों में अहम इसलिए हो जाता है कि उनके सुर बदले हुए थे। वो कह रहे थे कि स्टेट पर अब विचार हो रही है। विचार नहीं करना है महोदय, विचार नहीं करना है, स्टेट लाना है। स्टेट का नोटिफिकेशन जारी कीजिए। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कोर्ट की बात मैं अभी जस्ट आता हूं। हमारी केस की मेंशनिंग एक्सेप्ट हो गई है। मैं हमेशा बोल रहा था कि केस पटना हाई कोर्ट में केस की मेंशनिंग एक्सेप्ट होना, केस को मेंशन पर चढ़ाना एक बहुत बड़ा संघर्ष काम रहता है। केस मेंशन आपका तब एक्सेप्ट होता है जब आपके पास कोई अर्जेंट का डॉक्यूमेंट आ जाए। तो शिक्षा विभाग ने पिछले ही हफ्ते में एक रिक्तियां मांगने का डॉक्यूमेंट सारे स्कूल से वो मांगा था, सारा डीईओ से। तो उस डॉक्यूमेंट को लगाते ही हमारा केस का मेंशनिंग एक्सेप्ट हो गया। उम्मीद है कि 2 से 3 से 4 इस हफ्ता के अंदर में इस केस पर सुनवाई कन्फर्म है। तो एक तो इधर से, दूसरा बात कि सरकार ने अपना काउंटर भी दिया इस केस में सरकार ने अपना काउंटर भी पिछले 5-6 दिन पहले दिया। उस काउंटर में द स्टेट ऑफ बिहार के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उनका तरफ से पॉजिटिव बयान आया है और उनका कहना है कि हमने बीएसईबी को पहले निर्देश भेज चुका था एसटीटी करवाने का। जो वो लेटर संख्या 234 का जो यूज किया है वो शिक्षा विभाग ने खुद में जाकर के कोर्ट में जमा कर दिया है कि मैंने बीएसईबी को निर्देश भेज दिया। अब बीएसईबी तय सीमा समय करेगी कि कैसे वो कंडक्ट करवाएगी या क्या करवाएगी, वो कोर्ट की बात है। बस 2 से 4 दिनों का बात है। कोर्ट में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक पॉजिटिव रिप्लाई दिया है, लेकिन उसके पॉजिटिव रिप्लाई से जब तक हमारी जीत नहीं हो जाती है तब तक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिर हम आते हैं कि शिक्षा मंत्री का जो बदला हुआ बयान था, वो बदला हुआ बयान सारा कुछ बयान कर रहा था कि आप कभी इतने लाख अभ्यर्थी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। स्टेट का इंतजार आज 2 से 4 लाख से 5 लाख अभ्यर्थी कर रहे हैं, लेकिन आप 2 से 4 लाख 5 लाख अभ्यर्थी को इस तरह से इग्नोर करके और आप कह रहे हैं कि हमारे पास स्टेट का कैंडिडेट्स है, हम इसलिए स्टेट नहीं करवाएंगे, तो ये बिल्कुल भी जायज नहीं है।
आंदोलन जारी था, आंदोलन जारी है और आंदोलन जारी रहेगा। आपको स्टेट का आयोजन करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन का डेट डिसाइड करेंगे और उस दिन आप जेल भरो अभियान चालू होगा। आप कितने लोग को जेल में लेकर के चलिएगा, मैं भी देखता हूं। ठीक है, लोगों को लेकर के चलिए जेल में, लोगों को आप डराइए धमकाइए, लेकिन अपने मांग से लोग पीछे नहीं हटेगा। स्टेट की मांग से लोग पीछे नहीं हटेगा और आपको स्टेट का आयोजन करवाना होगा। चाहे आप जेल भेजिए या जो करना है जो कीजिए, फांसी पर चढ़ा दीजिए, लेकिन हमारी मांग जायज है। हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको स्टूडेंट के साथ न्याय देना ही पड़ेगा। इस तरह का बयानबाजी जो आप बदले हैं, तो बयानबाजी बदले हैं, चलिए ठीक है, आप विचार कर रहे हैं, इस पे पॉजिटिव विचार करिए, लेकिन विचार ही नहीं करना है। आपके विचार करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। आपको एसटीईटी का आयोजन करवाना ही पड़ेगा। या तो टीआरई 4 का फॉर्म भरवा के उस एसटीईटी अभ्यर्थियों को टीआरई 4 में शामिल करवाइए, उसके बाद आप एसटीईटी का एग्जाम लीजिए। उसके बाद फिर जो बच्चे एसटीईटी में क्वालिफाई करेंगे, सिर्फ वही लोग टीआरई 4 का एग्जाम में शामिल होंगे। तो ऑप्शन है, सरकार के पास ऑप्शन है। हालांकि एक बात और जानकारी मैं आपको दे देता हूं, जो मुख्य सचिव के साथ होने वाला जो मीटिंग है वो अभी तक नहीं हुआ है। वो मीटिंग सोमवार को भी नहीं हुआ, वो मीटिंग आज भी नहीं हुआ है। वो मीटिंग होने वाला है। और मुख्य सचिव के मीटिंग में मैं पिछले ही वीडियो में जब बात किया था, जब हम लोग मुख्य सचिव से मिलकर आए थे, तो मुख्य सचिव का मीटिंग में वो उन्होंने एसीएस एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी शामिल किया था और जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग जो कंपनी है, जो बेलेट्रॉन है और टीसीएस है, उस दोनों के डायरेक्टर को शामिल किया गया था। वो मीटिंग अभी तक नहीं हुआ है। वो मीटिंग अभी तक नहीं हुआ है। ये जितना भी मीटिंग है, जो भी लोग बात कर रहे हैं को मीटिंग हो, अभी तक वो मीटिंग नहीं हुआ है। वो मीटिंग इसी हफ्ते होने वाली है। उम्मीद रखिए 1 से 2 दिनों में शायद हो जाए वो मीटिंग। उस मीटिंग में कुछ ना कुछ डिसीजन पारित हो जाएगा। तो देखिए आगे क्या होता है। हम लोग का संघर्ष जारी है। जहां तक कोर्ट की बात है, कोर्ट में इस हफ्ता में सुनवाई कंफर्म होना है। आप लोग ज्यादा कॉल करके या ज्यादा मैसेज करके परेशान ना होइए, ना खुद कीजिए ना हमें कीजिए, क्योंकि एक एक बार में 2-2 हजार 3-3 हजार जब लोग का कॉल आने लगता है तो हम लोग भी परेशान हो जाते हैं। दूसरा बात कि आप लोग यकीन मानिए, जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सब कुछ अच्छा होगा। बस विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि सब कुछ अच्छा होगा। जो भी आगे घटित होने वाली है वो भी चीजें घटित होने वाली है। हम लोग रोड पे भी लड़ेंगे, हम लोग कोर्ट में भी लड़ेंगे, हम लोग जितना भी जैसे भी संभव प्रयास है सब तरह से लड़ाई करेंगे। और स्टेट का आयोजन या तो अपियरिंग में टीआरई 4 में शामिल करवाना, या तो टीआरई 4 में आप सभी लोग को शामिल करवाइए, या तो आप एसटीटी का आयोजन का आगे करवाइए। इस 2 काम में से आपको एक काम करवाना है। तो इस हफ्ता में 2-3 चीज जो अहम होने वाला है, वो एक अहम होने वाला है एसीएस का मीटिंग, एसीएस का नहीं, चीफ सेक्रेटरी महोदय का मीटिंग, जिसमें वो तीनों जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उसके साथ बेलेट्रॉन कंपनी और टीसीएस कंपनी के जो लोग शामिल होने वाले हैं डायरेक्टर, उसके साथ मीटिंग। जो दूसरी बात है वो है कि इस हफ्ते में कोर्ट में फिर से सुनवाई होना है। जो दूसरा सुनवाई बहुत दिन से अटका हुआ था, क्योंकि हमारे पास कोई मेंशनिंग का कुछ उस तरह से कागज नहीं था, लेकिन कागज आया है तो अब मेंशनिंग एक्सेप्ट हुआ है। और मेंशनिंग एक्सेप्ट होते ही बस 2 से 3 दिनों में सुनवाई होगा। और जो 18 तारीख का आंदोलन था, उस आंदोलन में ठीक है संख्या बहुत ही कम थी। स्टेट का इंतजार 3 से 4 लाख लोग कर रहे हैं और लाठी खाने के लिए मात्र 1500 लोग आते हैं। तो और कमेंट में सब लोग लिखेंगे कि स्टेट चाहिए, स्टेट चाहिए, स्टेट चाहिए। आइए ना, लाठी खाइए ना सर, आकर के लाठी खाइए। लाठी खाने के लिए सिर्फ 1500 ही लोग आते हैं और स्टेट का इंतजार तो सिर्फ 1500 लोगों के लिए ही स्टेट आ रहा है क्या? तो जब आपको बुलाया जाता है, जब भी आपको बुलाया जाता है, आपको आना पड़ेगा। जब भी डेट डिसाइड किया जाता है, जब भी आह्वान मेरे द्वारा किया जाता है या सौरभ जी के द्वारा या मेरे द्वारा आह्वान किया जाता है, तो आपको आना पड़ेगा। ये लड़ाई सरकार से दोनों तरफ से जीतना पड़ेगा। ये लोग से लड़ाई हमें रोड पर इसलिए उतरना पड़ेगा कि ये लोग कोर्ट में कमजोर नहीं, ये लोग कोर्ट में मजबूत ना हो जाए, कोर्ट में जरा कमजोर रहे लोग। और रोड पर जब हम उतरेंगे तो ये लोग कोर्ट में कमजोर होगा, क्योंकि जो जज होते हैं उनको भी न्यूज पता चलता है कि क्या मांग है, मांग सही है या गलत है। तो हम लोग रोड पे भी लड़ रहे हैं, कोर्ट में तो लड़ाई चल ही रही है, काफी दिनों से लड़ाई चल रही है। तो उम्मीद रखिए जो भी लोग इससे लड़े हुए हैं, अभी हिम्मत हम लोग जीत के बेहद करीब हैं। 90% जीत हम लोग का हो गया है, 10% जीत और बाकी है। वो 10% हम लोग, बस जो शिक्षा मंत्री का बयान है कि हम लोग 5 से 6 दिनों में फैसला ले लेंगे स्टेट पे 5-6 दिनों का इंतजार और कर रहे हैं। अगर जो उन्होंने फैसला नहीं लिया
तो यकीन मानिए कि फिर से वो आंदोलन होगा और फिर से इस बार का आंदोलन जेल भरो आंदोलन की होगा। बहुत इंतजार कर रहे हैं, बहुत। आप लाठियां चलाइए, कितना लाठियां चलाइएगा? आप छात्र पर लाठियां चलाइए, छात्र को आप गोली मार दीजिए, आप छात्र को स्टेट मांगने जाए तो उसके ऊपर गोली चला दीजिए। लेकिन हमारी मांग जायज है, जायज थी और जायज है और जायज रहेगी। और जब तक आपको स्टेट का आयोजन नहीं करवा लेंगे, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। कुछ हम लोग का कुछ टीम का भी तबीयत खराब है, मेरा भी तबीयत थोड़ा सा खराब है, इसलिए रेगुलर अपडेट में आप लोग को नहीं कर पा रहा था। उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए और सब लोग पॉजिटिव रहिए। जहां भी डिजिटली रूप से, अगर जो कहा जाए तो डिजिटली रूप से आप लोग सीधे तौर से कमेंट, जहां भी कमेंट देखिए, जहां भी ट्विटर पे जाइए, सभी जगह स्टेट बिफोर TRE-4 का मुद्दा उठाइए। और जहां पर भी कमेंट आता है, जब आपको ट्विटर कैंपेन के लिए बुलाया जाता है, ट्विटर कैंपेन करना होगा तो उसको में भी आप पार्टिसिपेशन कीजिए। और जब आपको आंदोलन में बुलाया जाए तो बिल्कुल भी चुकना नहीं है। जब भी सौरभ जी की तरफ से, छात्र नेता जो सौरभ जी भैया हैं, उनके तरफ से या मेरे तरफ से अगर जो आंदोलन के लिए आह्वान किया जाता है तो आप लोग आइए और हम लोग का जीत होगा। हम लोग 90% जीत दर्ज कर चुके हैं, मतलब कि एक लेयर और बाकी है। उस लेयर पे जिस दिन बार हो जाएगा स्टेट, उस दिन आ जाएगा। और स्टेट का तो तैयारी अब हो चुका है। जहां तक इंटरनल जो सोर्सेस है, जहां से भी खबरें आ रही है कि बस आप लोग एक्टिव रहिए, लगातार तैयारी कीजिए और बस हम सब लोग जीतेंगे। और जहां तक कोर्ट केस का बात है, मैं बता दिया कि इस सप्ताह में हियरिंग होना है। वो हियरिंग में कोर्ट भी एक डायरेक्शन जरूर पास करेगी। इस बार तो कोर्ट डायरेक्शन नहीं, ऑर्डर देगी। हालांकि वो विलंब भी हो सकता है, दूसरा से तीसरा हियरिंग भी जा सकता है। हियरिंग की बात कर रहा हूँ। सरकार टाइम अगर जो लेगा तो, अगर जो टाइम नहीं लिया तो सरकार अगर जो लड़ना चाहेगी तो लड़ सकती है। फिर हारना तो उसको है ही, लेकिन हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी बनता है कि सरकार जब यहाँ हार जाती है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। समस्या कुछ ये भी रहती है। तो इसलिए हम लोग को रोड पर भी उतरना है। कोर्ट में हम लोग का काम चल ही रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ दिन आप लोग इंतजार कीजिए और ज्यादा परेशान न होइए। बस सभी लोग एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए कि ये आंदोलन हम लोग का जेन्युइन था। मांग हम लोग कभी भी पीछे अब हटने वाले नहीं है, कभी भी पीछे हटने वाले नहीं है। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है, जब तक हम लोग में से कोई लोग पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है। और कौन लोग यूट्यूब पे क्या बोलता है, कौन क्या पोस्ट करता है, प्लीज ये आप लोग मेरे तक सूचना ना पहुंचाइए। जो लोग पोस्ट करता है उसको सूचित कीजिए, कौन क्या पोस्ट कर रहा है, नहीं पोस्ट कर रहा है, कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, कौन इस मुहिम के बारे में क्या बोल रहा है। उससे हमें कोई खास लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य ये कि स्टेट का आयोजन करवाना है, TRE-4 से पहले करवाना है। बाकी लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं, उससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो आप सभी लोग का धन्यवाद और आप लोग उम्मीद रखिए हम लोग जीतेंगे। और आज का शिक्षा मंत्री का बयान भी आप लोगों ने सुना होगा। विचाराधीन प्रक्रिया है, नहीं, आपको विचार करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट करवाना ही पड़ेगा। हम लोग थकेंगे नहीं। और जिस दिन, अभी थोड़ा तबीयत खराब है मेरे, इस चलते जिस दिन फिर से 2-3-4 दिन के बाद जब तबीयत ठीक होगा तो उसी हुंकार के साथ और उसी आवाज के साथ फिर से हम लोग दहाड़ेंगे और बस न्याय मिलेगा। उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए। ठीक है। तब तक सभी लोगों का धन्यवाद।